अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मुदस्सिर इमरान और मैं हूं मोहम्मद से और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ट्रुथ ऑफ बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो वीडियो भाई ये काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी रिकमेंडेड वीडियो है, तो काफ़ी लोगों ने बोला ये वीडियो बनानी है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इस वीडियो में पाकिस्तानी ही ये स्वीकार करेंगे कि हाँ, भारतीय विमानों ने न सिर्फ एलओसी पार की बल्कि पीओके छोड़कर सीधा पाकिस्तान में घुसे और हमला किया। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि एक वीडियो में इसे पूरी तरह समझाना बेहद मुश्किल है। पहले पार्ट में सिर्फ 26 फरवरी की बात होगी। ये वो तारीख थी जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पाकिस्तान में घुसे। 1971 की लड़ाई के बाद ये पहला मौका था जब हमारे जेट्स ने एलओसी क्रॉस की और पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। दूसरे पार्ट में बात होगी 27 फरवरी की, जब बदले की कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला किया। हमारा एक मिग 21 शॉट डाउन हुआ, अभिनंदन को पाकिस्तान में इजेक्ट करना पड़ा, बाद में उनकी वापसी हुई। वीडियो शुरू करूं उससे पहले वही छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दाईं तरफ जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। मेरे कई दर्शकों की डिमांड थी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि कई पाकिस्तानी दर्शक इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान में घुसे, बालाकोट पर बम गिराया और बिना किसी नुकसान के वापस सुरक्षित आ गए। वो इसलिए नहीं मानते कि ये साफ साफ पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी की नाकामी है कि दुश्मन देश के जहाज आए, हमला किया और वापस चले गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी सोती रह गई। 26 फरवरी की सुबह सुबह भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को तबाह कर दिया। भारतीय जहाजों ने हमला किया, इसका पहला सबूत वहां के स्थानीय निवासियों ने दिया। 3 बजे का टाइम था, बहुत साथ खौफनाक आवाज़ आई हमें, जैसे हम कह रहे थे आसमान कह रहे जैसे या जलजला हो रहा है। तो हम फिर रात को सोए नहीं है। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद हमें पता चला कि धमाका हुआ है बहुत सा। वो हमारे रिश्तेदार है, जो कंगड़ कठा जगह का नाम है, असल नाम उसका कंगड़ है। तो हमारे उधर सी नूरान शाह है, वो भी ज़ख्मी हुए और उसका घर भी ज़ख्मी हुए काफ़ी दराज, जिसकी वजह से 5 धमाके एट अ टाइम हुए। फिर उसके बाद जहाज़ की हमें आवाज़ आई, 5-10 मिनट बाद उसका साउंड बंद हो गया। फिर उसके बाद हमारे अपने पाकिस्तानी कोई आवाज़ आ रही थी। फिर हम सुबह गए, जगह गए, जगह में बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ था, दराज भी थे और वो 4-5 मकान भी डैमेज हुए। तो एक बंदा भी है जो ज़ख्मी भी हुआ। मैं पहले सोया हुआ था, जब वो तैयारे आए उनकी आवाज़ से बहुत सख्त आवाज़ थी ना, तो मैं जाग गया। जब मैं उठा तो एकदम ही पहले एक ज़ोरदार धमाका हुआ। जब वो धमाका हुआ तो मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। मैंने कहा कि ये कोई ख़तरनाक किया काम। जब मैं दरवाज़े के पास आया तो तीसरा धमाका, ये आपके सामने है जगह, तकरीबन 15 किलोमीटर होगी, 15 मीटर होगी या इससे भी कम होगी। इधर दूसरा धमाका हुआ। जब वो धमाका हुआ उसके साथ दरवाजे शराजे टूट के सारे। फिर हम उधर ही बैठ के, मैं भी और मेरी बेटी है घर वाली। मैंने कहा अभी तो टाइम बराबर ही है, तो चलो शहादत ही है, मरना ही है। तो उसके बाद चौथा धमाका जब इधर हुआ, थोड़ा नीचे हुआ, तो उसके बाद हम उधर ही बैठे रहे। फिर थोड़ी देर के बाद हम जब उठे, बाहर निकले तो बाहर देखा दरख्त टूटे हुए थे, मकान की दीवारें, छत वगैरह सब वो आपके सामने आपने देख ली है। तो बस अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। मुझे सर पर थोड़ी सी चोट आई है। जैसे ही पाकिस्तानी सरकार को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने अपनी सेना से पूछा। सेना के पास कोई जवाब नहीं था। पहले तो उसने इसे छुपाने की कोशिश की, इसे छोटा हमला करार देने की कोशिश की। उस वक्त DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर थे। उन्होंने 26 फरवरी की सुबह 9:29 पर एक ट्वीट किया। ये ट्वीट अपनी नाकामी को छुपाने की पहली कोशिश थी। इसमें वो लिखते हैं कि भारतीय विमानों ने आजाद कश्मीर में
मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर कहते हैं। वहां पर एलओसी पार की है और 3-4 मील के भीतर उन्होंने बम गिराए हैं जो खुले इलाके में गिरे हैं। किसी तरह का जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यानी आसिफ गफूर ने पाकिस्तान के भीतर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद बालाकोट की जगह पीओके में मौजूद एक छोटी सी जगह के बारे में बता दिया। लेकिन आसिफ गफूर के झूठ की पोल पाकिस्तान के एक पत्रकार मुशर्रफ जैदी ने खोल दी। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि बालाकोट आजाद कश्मीर में नहीं है। अगर भारतीय एयरफोर्स के जहाजों ने बालाकोट में बम गिराए हैं तो उन्होंने एलओसी पार की है और उसके बाद पूरे पीओके को पार किया है, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हैं। भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं की, उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। दरअसल भारत को एयर स्ट्राइक जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा, इसके लिए 14 फरवरी 2019 की उस घटना का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमला हुआ। हमारी सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। हमले को पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में है। यह आतंकी संगठन भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का है। पुलवामा एक बहुत बड़ा हमला था। जाहिर है जो चिंगारी पिछले कई सालों से सुलगती आ रही थी वो भड़कनी ही थी। 12 दिन बाद यही हुआ। पहलू भी सामने आया था कि जी भारतीय तैयारे जो है उन्होंने सरहद क्रॉस की और हमने उनको जनाब नोट कर लिया तो वापस चले गए कोई 2 मिनट बाद। पहले ये हो रहा था, उसके बाद फिर ये जो इवेंट है ये हुआ। अब इस इवेंट को पहली बात है कि तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं है, चूँकि इसमें बहुत सारे जो है वो दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए, लोकल पॉपुलेशन जैसा कि आपने बयान किया वो इन्वॉल्व हो गई। अब पाकिस्तान ये सब तस्लीम करता है कि नंबर्स ऑफ एयरक्राफ्ट जो हैं उन्होंने क्रॉस किया, और ना सिर्फ उन्होंने एलओसी क्रॉस की बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारे रेडार पे जो है उन्होंने सियालकोट लाहौर बॉर्डर जो है उसको भी किया। और ये तस्लीम करने के बाद ओनली डिस्प्यूट जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है वो ये है कि जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है जो कि इंडिया बता रहा है। भारत पहले ही पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को बता चुका था कि अब वक्त बदल गया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को करने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई, जिसे हमारी एयरफोर्स ने बेहद शानदार प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। जैसे जैसे हमले के बाद का वक्त बीता, दोपहर होते होते पाकिस्तानी सेना और उसकी सरकार को यह मानना पड़ा कि हां भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की है। जो तंगधार सेलिएंट आपको नजर आ रहा है, यहां से उनकी इंट्रूजन हुई। 4 to 5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक्त एंगल था उसका एग्जिट का, जो उसका पेलोड था, वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। अब जब जेटसन किया उन्होंने तो इसकी विजिबिलिटी, जो चैलेंजिंग एयरक्राफ्ट होता है उसकी विजिबिलिटी नहीं होती। ये ग्राउंड ट्रूप्स का काम होता है ये सर्टन करना कि क्या कोई चीज गिरी है या नहीं गिरी है। दे वेंट बैक अंडर प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान एयरफोर्स, दे रिमेन्ड इन एयर। तब हमने ग्राउंड पे अपने जितने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उससे चेक किया, स्ट्राइक तो हुई कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपना पेलोड गिराया तो उस ट्रेजेक्ट्री पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे गिरा। 5 नॉटिकल माइल यानी करीब 9 किलोमीटर। यहां भी गफूर साहब झूठ बोल गए। कैसे, आप जरा ये मैप देखिए। एलओसी से बालाकोट की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। हमारे जहाजों ने एलओसी पार की, 80 किलोमीटर दूर बालाकोट गए, बम गिराया और आसिफ गफूर कहते हैं कि अरे कुछ नहीं था, बस 9 किलोमीटर ही अंदर आए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी भारत की इस कार्रवाई से बेहद नाराज दिखे थे। उन्होंने भी माना था कि भारतीय जहाज पाकिस्तान में घुसे थे। हिंदुस्तान ने आज एक जारियत की है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं इसको ग्रेव एग्रेशन कहूँगा। हमने बारहा उनको ये कहा, हमने दुनिया को हम मुत्तलिह करते रहे कि ये हरकत हो सकती है, लेकिन उन्होंने आज पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की है। नंबर 1, ये लाइन ऑफ कंट्रोल
की वायलेशन है, इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तस्वर करता हूं। तो पाकिस्तान के मेरे दोस्तों, अगली बार जब आप टीज फैंटास्टिक कहें तो ये भी याद रखें कि बालाकोट में घुसकर हमारी एयरफोर्स ने अटैक किया और आपकी एयरफोर्स और आर्मी बस देखती रह गई। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हवाई हमला किया था। इसका सबूत तो आपके पीएम इमरान खान नियाजी भी दे चुके हैं। वो भी मान चुके हैं कि हाँ, भारत ने हमला किया। तो फिर आपको मानने में क्या एतराज है? कोई भी सॉवरेन मुल्क इजाजत नहीं देता अपने मुल्क में किसी तरह का अटैक, लेकिन हमने बार बार फिर ये कहा उनको कि आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें। अब आज पहुंचा है डॉसियर हिंदुस्तान का, आज उन्होंने पुलवामा के ऊपर डॉसियर भेजा है, लेकिन आज वो डॉसियर भेजा है और 2 दिन पहले पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया, एग्रेशन किया, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, यूएन चार्टर की वायलेशन की। अब सवाल यह है कि क्या ये पहले हमें डॉसियर दे देते और फिर अगर एक्ट ना करता पाकिस्तान तो अगला एक्शन लेते? जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कहते हैं, जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट पे हमला किया, बालाकोट पे हमला किया, बालाकोट पे हमला किया। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो उस पाकिस्तानी सेना को हुई जो हमेशा कहती है कि जनाब, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं, हमारी निगाहें 24 घंटे भारत की ओर लगी रहती हैं। अब जरा देखिए कि एलओसी से बालाकोट की दूरी 80 किलोमीटर है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी ने अपने ज्यादातर रडार भारत की ओर लगा रखे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ग्वालियर एयरबेस से भारतीय मिराज 2000 जहाजों ने उड़ान भरी तो उनके रडार्स ने विमानों को क्यों नहीं पकड़ा? इसका जवाब एक तो ये हो सकता है कि उनके रडार किसी काम के नहीं है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि रडार चलाने वाले सो रहे थे। मेजर जनरल आसिफ गफूर से जब इस बारे में पूछा गया तो देखिए कैसे गोलमोल जवाब दिया था उन्होंने। जहाज इसलिए नहीं गिराए कि आपको मैंने सारा बताया कि पहली कॉम्बैट टीम कहां गई, दूसरी कहां गई। अब आप उसका जहाज अगर आई विश के उतने टाइम रहते, मैंने कहा कि जब पूरी हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट हों तो 100% एयरफोर्स आपकी इन एयर होती है। अब चूंकि ये मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया ये डिसीजन लेता कि मैंने स्ट्राइक करनी है और मिलिट्री टारगेट्स पे करनी है तो वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से भी कर सकता था, वो एलओसी क्रॉस किए बगैर भी टारगेट ले सकता था। अरे गफूर साहब, सीधा जवाब दे देते कि भारत के जहाज को क्यों नहीं गिराया। अगर आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज हवा में मौजूद थे, अगर आपके रडार लगातार देख रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज कहां हैं, तो भाई कितना टाइम चाहिए था आपको? 80 किलोमीटर अंदर थे। यही सवाल जो पाकिस्तानी मीडिया ने रक्षा मंत्री परवेज खटक से पूछी थी तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। आप इसको हमला तस्वर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। सो दे वेटेड फॉर दैट और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा था भाई, चल रहा कि आगे अगर कोई ऐसे हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या लिया था इसकी बात तो अगले वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तानी अवाम को जो घुट्टी सेना ने पिलाई अभिनंदन को लेकर, उसका भी भंडाफोड़ करूंगा। अगर 26 फरवरी को कुछ नहीं हुआ था तो आप लोग ये बताएं कि पाकिस्तानी संसद में इमरान खान नियाजी के मंत्री शेख रशीद क्यों बुक्का फाड़कर चिल्ला रहे थे। 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया ने पाकिस्तान की फजा को क्रॉस नहीं किया जी, बाई एयर अटैक। 1971 आखिरी साल था, कारगिल की लड़ाई में भी नहीं किया जी, सॉरी। इतनी बड़ी लड़ाई हुई दुनिया की, हजारों जानें उसमें गईं। कारगिल की लड़ाई में भी एक जहाज गिरा जरूर पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हिंदुस्तान के एयरप्लेन्स ने उसको क्रॉस नहीं किया कारगिल को। और आज जो उनके 14 जहाज आए, जिस दिन जब्बा में गालबन अजहर साहब का मदरसा बेहतर बताएंगे, यहां बैठे हैं, मदरसा तालीमुल कुरान एक है जरूर है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। और जिन दरख्तों को वो नुकसान पहुंचा के उन्होंने अपना
14 में से 4 जहाज एंटर हुए, 10 जहाज पीछे उसके डिफेंसिव रहे और वो हमारे दरख्तों को नुकसान पहुंचाकर उन्होंने फरार अख्तियार किया, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया से बहुत सुपीरियर है। चलिए मान लिया हमने कि पेड़ों को नुकसान पहुंचा, खाली जगह पर बम गिराए, लेकिन हिंदुस्तान क्या कर सकता है आपने देख लिया ना। और हाँ, याद आया, बालाकोट में जब इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी उस दिन आपके देश के एक ट्विटर हैंडल पाकिस्तान डिफेंस ने एक ट्वीट किया था। देखिए जरा, तारीख है 26 फरवरी, वक्त है रात के 12:06। लिखा है स्लीप टाइट बिकॉज PAF इज अवेक। हिंदी में कहें तो लिखा है आराम से सोइए क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स जाग रही है। उफ रशीद साहब, सच में इतनी बेहतर एयरफोर्स तो हमारी नहीं है। आप जाग रहे थे, लोग सो रहे थे, इसी बीच हमारे जहाज गए और अपना काम करके वापस आ गए। इतने एयरक्राफ्ट जो है वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने ये बेसिक जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो चीज़ देखने की होती है कि एक एक्ट ऑफ वार है या एक्ट ऑफ एग्रेशन है, तो उसमें एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की सरहद क्रॉस करने के बाद किस हद तक अंदर जाके कोई एक्ट किया है, उसमें ये मैं नहीं समझता कोई इंपॉर्टेंट है कि वहाँ डैमेज क्या हुआ। इटली की पत्रकार फ्रांसिस्का मरीनो ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी थी। मरीनो के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का ठिकाना तबाह हुआ था, कई आतंकी मारे गए थे, साथ ही ISI के 2 एजेंट भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे थे। According to my source, the number of the dead was between 40 and 50, and the number of the wounded between 35 and 40. There was a retired ISI colonel, and there was another colonel, and then 2 Jaish-e-Mohammed main persons. One is a trainer who's Mufti Moin, and the other is a bomb expert who's Usman Ghani. पाकिस्तान ये मानता ही नहीं है कि वहां नुकसान हुआ, तो अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ केयर कमीशन ने 60 बेड किसके लिए तैयार किए थे? BBC उर्दू के रिपोर्टर ने इसकी पुष्टि की थी। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में तकरीबन 60 बेड जो हैं वो मुख्तस किए हैं, कौमी मफाद के नाम पर मुख्तस किए गए हैं और हुक्म जारी किया गया है कि वो अलग किए जाएं, जिसके बाद से ये खदशात भी हैं कि शायद हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। आप आतंकी पाल रहे थे और भारत ने आतंकियों के अड्डे पर हमला किया। आपके लिए हालत हो गई सांप और छुछुंदर वाली, ना तो निगलते बन रहा ना उगलते बना। आपके ही लोगों ने आपकी पोल खोलनी शुरू कर दी। उन्हीं में से एक हैं बसीर नावीद, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हांगकांग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों को ही नष्ट किया है। बालाकोट के इलाके में अटैक किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके। उससे ये पता चला है कि हमारे पास ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं और ये अटैक्स जो हैं ये एक्सपेक्टेड थे, चाहे और हो सकता है हमारे रूलर्स को तो यकीनन पता होगा, लेकिन पब्लिक को बहुत पता था कि रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ये हम हमेशा पब्लिक को एक डिनायल स्टेज में रखते हैं कि हम टेररिस्ट नहीं पालते हैं, ना ट्रेनिंग कैंप्स हैं। ये इंतहाई गलत बात है कि हम जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे रूलर्स जो हैं वो हमेशा पूरी पॉपुलेशन को सिर्फ अपने विम्स पर चलाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि सबको पता है कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है नहीं, सिर्फ एक सिविलियन सेटअप को वो डेमोक्रेटिक नाम देते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, सो ऑल द थिंग्स आर रन बाय ए कोटराई ऑफ एस्टेब्लिशमेंट and government and bureaucracy kind of these things. जाहिर सी बात है, तभी तो 2 महीने तक आप लोगों ने उस इलाके में किसी को जाने नहीं दिया। 2 महीने बाद जब सब कुछ वहां पर साफ कर दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए, तब आप लोगों को लेकर गए थे। They have been clearing the rubbles at night during a number of nights and dumping it into the river. For this, it is also possible, not so easy to say whether it was voluntary or just simply the usual power cuts in Pakistan, but for a couple of nights the electricity was cut, so there was no light at all. जाहिर है इसी काम में पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI माहिर है, और उससे कुछ होता तो है नहीं। पुलवामा के बाद भारत ऐसा कुछ कर सकता है, ISI को इसकी कानो कान खबर तक नहीं मिली।
खैर, भारत ने वो किया जो वो करना चाहता था। एक तीर से उसने कई शिकार किए। कैसे? सुनिए पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी क्या कह रहे हैं। मेरी रिसर्च ये कहती है कि बालाकोट तक गए थे हिंदुस्तान के जहाज़, शॉर्ट ऑपरेशन था, मगर या डिलिबरेटली या मिस्टेकनली उन्होंने टारगेट को अटैक नहीं किया। अगर टारगेट को अटैक करते तो बहुत कैजुअल्टीज़ हो जाती और उसके साथ बहुत बड़ी एस्केलेशन हो जानी थी। तो या तो ये जल्दी से बम एम्प्टी इलाकों में फेंक के वापस आ गए ताकि जल्दी काम किया जाए, और या ये सोचा समझा था कि जाएं आएँ मगर किसी का नुकसान ना हो ताकि फिर पाकिस्तान को रिटेलिएशन ना करनी पड़े जिसके साथ एस्केलेशन ना हो जाए। पहली बात तो कोई खास उसकी कार्रवाई नहीं थी, एक सिग्नल था। नजम सेठी ने यह बता दिया कि समझदार को इशारा काफी है। संदेश जो पाकिस्तान तक पहुंचना था पहुंच चुका। तो अगली बार से अगर कोई पाकिस्तानी या फिर कोई और सवाल उठाए कि भारत ने बालाकोट में कुछ किया ही नहीं, तो ये वीडियो उन्हें दिखा दें। दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें जिससे डिफेंस डिटेक्टिव के हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। इसके पार्ट 2 वीडियो के साथ जिसमें 27 फरवरी की बात होगी, जल्दी हाजिर होता हूं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी फनी थी। ठीक है, आप बोले हमें तो क्या हंसी आई है देख। हाँ, आप बोले अपना, फिर हम बोल लेते हैं। ना भाई फनी थी, फनी थी वीडियो, और क्या उन्होंने भाई फनी इतना बड़ा काम किया था, खुद ही इसीलिए फनी है। स्ट्राइक हुआ था, हो रहे हैं पूरी 20 मिनट में ना लोग भाई ने सिर्फ एक बात पे फोकस रखा कि जी हम पाकिस्तान में घुसे हैं, बस एक चीज पर। ये तो चीज आप मान भाई, ये हमने पहले दिन ही मान लिया था कि हम वाकई पाकिस्तान में आए थे। आगे से आपने अचीव क्या किया था, असल चीज तो ये है। उसके बाद आपका डैमेज क्या हुआ, असल चीज तो ये है। भाई आप कहते हो हमने वहां पर 300-400 बंदा मार दिया, और आप अपने सोर्स में जो आप इस वीडियो में वीडियो दिखा रहे हो ये प्रूव करने के लिए कि हाँ जी हमने जो कहा वो सब सच है। उस वीडियो में वही जिसको आप सोर्स बना रहे हो वही बंदे ये कह रहे हैं कि भाई हाँ जी उन्होंने बम गिराए, इतना बड़ा गड़ा हो गया वहां पे। वो गड़ा भी आप वीडियो में दिखा रहे हो, खुद ही आप उस गड़े को अपनी वीडियो में दिखा रहे हो। उस गड़े के अंदर को 300-400 लाश नजर आ रही है, को लग रहा है पता है यहाँ पर बिल्डिंग है जो आपने जैसे मोहम्मद को हिट किया है, ठीक है, वही नजर आ रहा है। 4-5 दरख्त या 14-15 दरख्त गिरे हुए हैं, बस आपने अपना पे लोड गिराया। मानते हैं आप आए हैं हमारे पाकिस्तान में, तो हमने भी अगले दिन उसका बदला ले लिया, ठीक है, प्राइस दिया, प्राइस हमने भी दे दिया। आपका अच्छा, आप ये चलो इस पे रहते हैं कि नहीं यार के हम आपस में तो ज़ाहिर हर कोई कहेगा, इंडिया वाले कहेंगे हमने किया है, मैं कहता हूँ जी आप नहीं आए। हम किसी न्यूट्रल के पास चले जाते हैं ना, इंटरनेशनल मीडिया के पास। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रही है इटली से जाके इनको जर्नलिस्ट मिली है, वो भी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी जिसका वो सोर्स दे रहे हैं। आप विकिपीडिया की बात कर लें, आप बीबीसी की बात कर लें। बीबीसी की अभी आप ये हेडलाइन लिखे जरा के इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक इज एल्यूजन, ठीक है, मतलब आंखों का धूल, मतलब कि वो एल्यूजन के अलावा कुछ नहीं है। फिर मैं आपको अभी विकिपीडिया खोल के दे देता हूँ, ठीक है, आपने जस्ट 2019 बालाकोट स्ट्राइक विकिपीडिया लिखना है। अब विकिपीडिया को पाकिस्तान की साइड नहीं है ना इंडिया की है, ये इंटरनेशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पूरी दुनिया में विकिपीडिया को माना जाता है कि इसकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं इसमें अगर आप अंग्रेजी आती है तो पढ़ के सुना देता हूँ। द 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक वाज अ बॉम्बिंग रेड conducted by Indian warplanes on February 26, 2019 in Balakot, Pakistan against an alleged terrorist training camp. Open source satellites images, ये जरा ध्यान से सुनना आपने। Open source satellite imagery has revealed that no target of consequences were hit. आप सैटेलाइट से जब जाके देखते हैं तो आपको पता चल जाता है वहां पर आपने कुछ भी हिट नहीं किया जहां पर आप हिट करना चाहते थे। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, पाकिस्तान शॉट डाउन एन इंडियन वार प्लेन एंड टुक इट्स पायलट प्रिजनर। इंडियन एंटी एयरक्राफ्ट फायर डाउन एन इंडियन हेलीकॉप्टर किलिंग 6 और 7 आर्म्ड ऑन बोर्ड। अब ये भी उन्होंने बता दिया कि जब पाकिस्तानी वहां पर गए थे तो उन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया, ठीक है। ये जो S-400 वगैरह की जैसे भी बातें करते हैं ना, मतलब कि हमने लगा लिया ये वो, तो तब भी इन्होंने अपनी डिफेंस के लिए जो लगाया था उसने अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया और 6 बंदे वो भी मार गिराए, ठीक है जी। उसके बाद ये है देयर डेथ रिसीविंग परमानेंट कवरेज बाय इंडियन मीडिया, और उसको इंडियन मीडिया ने भी कवरेज किया।
Indian claim that a Pakistani F-16 fighter jet was downed, but that claim has been shown to be false. उसकी भी बाद में अमेरिकन वालों ने कह दिया हमने तो अपनी गिनती पूरी कर ली, हमारे पूरे सारे के सारे जहाज पूरे हैं। अब उसने सारे की ये वजह भी विकिपीडिया ने बता दिया। द एयर स्ट्राइक वाज यूज्ड बाय इंडिया रूलिंग पार्टी टू ब्लस्टर इट्स पैट्रियोटिक अपील इन द जनरल इलेक्शन ऑफ अप्रैल 2019। ये सारा काम जो उन्होंने किया जस्ट एक कह लो कि अपना इलेक्शन में जीतने के लिए काम किया और कुछ भी नहीं था। ये है रियलिटी इसकी, ये है जो कि लोग भाई को भी माननी चाहिए। आप जितनी मर्जी वीडियोस दिखा लें, जो मर्जी कर लें, ठीक है, आपकी वीडियोस भी खुद ही उसको बयान करी जा रही हैं। ये मानते हैं हम पिछली जंग, मैंने पहले भी कहा था हम हारे हैं, ठीक है, लेकिन भाई इसमें इंडिया फेल हुआ है, ये मान लेना चाहिए उन्हें। नहीं लेकिन ये कि अगर लेकिन बस क्या कहें, ये हम जो है ना वो टोटली कह सकते हैं कि वो एक दफा आपकी सर भाई आए हैं तो अभी तो गए ना अगले दिन, हमारा तो कोई फौजी नहीं ना मरा, उनके तो फिर 6 चले गए। हुआ तो उनका मानना है कि आपके फौजी मरे हैं, कहाँ मरे हैं ना, खुद दिखाया गड़ा, एक बंदा बेचारा पट्टी करके जख्मी बैठा और उसी के जस्ट इंटरव्यू हुआ। हाँ एक कौवा मरा था, ये बड़ा नुकसान किया। चलो बेचारा बाबा था, उसकी हालत पहले से ही खराब थी, अगर कुछ और भी हो जाता तो उसने गिरकर ऐसे हो जाना था जैसा कि। अच्छा आप बोले भाई आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाती है जो बीबीसी की तरफ से है, तो उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन ये है कि इस वीडियो में जो आलोक सर बयान करना चाह रहे हैं ना कि हम जो आए हैं और उसके ऊपर जो है ना हमने एक टारगेट अचीव किया है, तो जो उन्होंने स्टार्ट में वीडियो लगाई है तो उससे तो शो नहीं होता कि उन्होंने टारगेट अचीव हो, तो सिर्फ गड़ा ही नजर आ रहा है। ये देख तो कोई भी अगर कोई देखता है वीडियो तो उसको तो यही लग रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर बंदा कहे ना कि हमने अपना टारगेट अचीव 200 बंदे प्लस जो है ना या कोई मदरसे को टारगेट किया है, तो वो ऊपर से वो बता रहे हैं कि हमने जो है ना जस्ट एक गड़ा जो है ना वो उसके ऊपर आके लगा है और मैं एक बंदा हूँ जो बूढ़ा सा जो जख्मी हुआ। लेकिन मेरी बात सुनो, एक पॉइंट मुझे वीडियो में याद आया कि जब वो बोल रहे थे कि लश्कर तैयबा का इधर कैंप थे उनको तबाह किया, तो फिर IS एजेंट उधर का क्या कर रहे थे 2? वो इटली की जर्नलिस्ट कह रही थी ISI के भी 2 मार दिए हैं, मिलने गए। अच्छा ठीक है भाई, उसी गड़े में बेचारे के आगे पीछे हो गए थे। इसके ऊपर मजीद वीडियोस देखते हैं और आपको जरूर सेटिस्फाइड करेंगे इसके ऊपर। भाई क्या चलो भाई आप मान लो, ठीक है, हमने मान लिया ना कि हम 71 की जंग आ रहे हैं, हमें कारगिल में नुकसान हुआ है, ठीक है, आप भी मान लो भाई इसमें आप लोगों को नुकसान हुआ। चलो खैर अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उन्होंने जरूर बताया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।